दोस्तों इस वीडियो का टाइटल आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि जनरली इंसान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर तो बड़े बड़े सपने पूरा करता है। कोई एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का सपना, तो कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इंजीनियर बनने का सपना, और मैं इन्हीं के द्वारा सपने टूटने की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज आप जो हैं, क्या आपने ही वो बनने का सपना देखा था या आपको जबरदस्ती वो सपना दिखाया गया था? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन से मेरे मित्र यार भी ऐसे ही परिवारों से रहे हैं, और ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐसे ही फैमिली से होते हैं। शायद आपके भी घरों में पढ़ाई लिखाई का विशेष महत्व दिया जाता है। अक्सर पेरेंट यही एक्सपेक्ट करते हैं उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, और ये बात बच्चों के दिमाग में इतनी बैठा दी जाती है कि वही उसका सपना बन जाता है। इस प्रोसेस में कई बच्चे सचमुच उस सपने को अपना बना लेते हैं और इसी क्षेत्र में आगे चलकर बड़े बड़े काम करते हैं। पर समस्या वहाँ आती है जब आप मैच्योर होने के साथ साथ आपके अपने सपने जन्म लेने लगते हैं, ऐसे सपने जिसका उस पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा वास्ता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके किसी अच्छे IT कंपनी में काम करने वाला बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख सकता है। कोई MBA करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय किसी NGO में काम करने की सोच सकता है। कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने की बजाय आर्टिस्ट बनने का ड्रीम देख सकता है। पर अधिकतर लोग ऐसे कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी डिग्री उनके सामने आ जाती है। उनके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, अब इस फील्ड को छोड़कर रेस्टोरेंट खोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने आर्टिस्ट बनने के बारे में किसी से बोला तो लोग मुझे पागल कहेंगे। मेरी पढ़ाई में इतने पैसे लगे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज माई प्रोफेशन। और वो लोग खुद को समझ लेते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। मेरी किस्मत में यही करना लिखा था। ज्यादातर लोग परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि ये करना आसान होता है। इसके लिए कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता, खुद को कंफर्ट जोन से नहीं निकलना पड़ता, इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, और साथ ही आप दुनिया की नजरों में एक नॉर्मल इंसान बने रहते हैं। अगर आप उन ज्यादातर लोगों में नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल की आवाज सुनकर सचमुच अपने और सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि आप उनमें से हैं जो अपने दिल की आवाज को दबाकर बैठे हो, तो आपको सोचना होगा, सिर्फ अपने पास्ट डिसीजन को सही ठहराने के लिए आप कब तक गलत फ्यूचर डिसीजन लेते रहेंगे? जो डिग्री आपको आजाद करने की बजाय बांधे, उसका भला क्या काम? और ऐसा भी नहीं है कि आप जो नया काम करने की सोच रहे हैं वहाँ आपका पिछला ज्ञान बिल्कुल ही काम ना आए। वो भले आप डायरेक्टली यूज ना कर पाए, पर किसी भी उच्च शिक्षा को हासिल करने में आपके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है और आपको जो आउटलुक ब्रॉड होता है, वो हर एक काम में आपकी मदद करेगा। अपने चेहरे पर किसी और का मुखट्टा लगाकर जिंदा तो रहा जा सकता है, पर जिया नहीं जा सकता। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपको अपने मन का काम चुनना होगा। कुछ ऐसे ही जैसा हर्षा भोगले ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद कुछ साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम तो किया, पर खुद को अपने दिल की आवाज सुनने से नहीं रोक पाए और एक जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर बन गए। चेतन भगत भी IIT और IIM से पढ़ाई करने के बाद एक लेखक हैं। समीर सोनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करते थे, पर आज वो एक्टिंग की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और आपको 3 इडियट का फरहान माधवन तो याद होगा ही। उसने अपने पिता की इच्छा पूरा करते हुए इंजीनियरिंग तो कर ली, पर रैंचो की मोटिवेशन ने फाइनली उसे अपने दिल के काम करने की हिम्मत दे डाली और वो एक रिवॉर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। इस मूवी की तरह असल जिंदगी में भी आपके पेरेंट्स तभी सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप खुद सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और आप तभी सचमुच खुश और संतुष्ट हो सकते हैं जब आप अपने दिल की सुने। दोस्तों, जब आप सचमुच किसी चीज को पूरी शक्ति से चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करने लगता है। भले शुरू में कोई आपका साथ ना दे, पर यदि आप डिटरमाइंड है तो धीरे धीरे लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं और आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आने लगती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। सपने देखना और उन्हें साकार करना सिर्फ आपको इनर सेटिस्फेक्शन ही नहीं देता, बल्कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली भी ये कहीं अच्छा निर्णय साबित होता है। मैंने जो इस वीडियो में एग्जांपल दिया है, ये सभी लोग शायद नौकरी करके इतने पैसे नहीं कमा पाते जितना वो अपने दिल का काम करते हुए कमा पा रहे हैं। यदि आप भी किसी ट्रैप में फंसे हैं और अपनी डिग्री का बोझ दे रहे हैं, तो उस बोझ को उतार फेंकिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कही ये बात याद रखिए, आपका समय सीमित है, इसीलिए किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों को शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपनी इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा, और ट्रूली सेटिस्फाई होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हो। उम्मीद है ये बातें मेरी तरह आपको भी अपना दिल की सुनने की प्रेरणा देगी।